हिंद फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भीलवाड़ा में भगवान देव नारायण के जयंती समारोह में पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत सिर्फ एक भूभाग नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता की, संस्कृति की, सद्भावना की, संभावना की एक अभिव्यक्ति है। दुनिया की अनेक सभ्यताएं समय के साथ समाप्त हो गई, परिवर्तनों के साथ खुद को ढाल नहीं पाई। भारत को भी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैचारिक रूप से तोड़ने के बहुत प्रयास हुए, लेकिन भारत को कोई भी ताकत समाप्त नहीं कर पाई। राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान देव नारायण के 1111वीं जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ कोई पीएम नहीं आया, मैं पूरे भक्ति भाव से एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आया हूँ। अभी मुझे यज्ञशाला में पूर्ण आहुति देने का सौभाग्य मिला, जो कि मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय है। मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को आज आपके बीच आकर भगवान देव नारायण का आशीर्वाद लेने का पुण्य मिला। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान रखा गया। राष्ट्रपति के आधिकारिक घर राष्ट्रपति भवन के बगीचे को अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। अब तक मुगल गार्डन के नाम से विख्यात इस उद्यान के नाम को बदलने का फैसला लिया गया है। राष्ट्रपति की उप प्रेस सचिव नविका गुप्ता ने समाचार एजेंसी को बताया कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के 75 साल पूरे होने के समारोह के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन उद्यानों को अमृत उद्यान के रूप में एक सामान्य नाम दिया है। हालांकि राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर दोनों नामों का उल्लेख अभी भी देखा जा रहा है। वेबसाइट के अनुसार अमृत उद्यान अब तक केवल वार्षिक उद्यान उत्सव के दौरान जनता के लिए खोला जाता था, जो कि फरवरी-मार्च के महीनों में आयोजित होता था, लेकिन अब यह आम लोगों के लिए अगस्त से लेकर मार्च महीने तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान जम्मू और कश्मीर में स्थित मुगल गार्डन, ताजमहल के आसपास के बगीचों और यहाँ तक कि भारत और फारस के लघु चित्रों से प्रेरणा लेता है। मध्य प्रदेश में भारतीय वायुसेना के 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त, 1 पायलट की मौत। IAF प्लेन क्रैश। रक्षा मंत्री ने भारतीय वायुसेना के पायलटों की कुशलता के बारे में जानकारी ली और घटनाक्रम की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर से भी बात की। भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। लड़ाकू विमानों में एक सुखोई Su-30 और एक मिराज 2000 है। दोनों विमान प्रशिक्षण अभियान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भारतीय वायुसेना के 2 विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर वायुसेना प्रमुख द्वारा मामले की जानकारी दी गई। सूत्रों के अनुसार तीनों पायलटों में से एक की मौत हो गई है। सुखोई के दोनों पायलट सुरक्षित है। विमान नियमित परिचालन उड़ान प्रशिक्षण मिशन पर थे। इसमें शामिल तीनों पायलटों में से एक को घातक चोटें आई हैं। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए। नोएडा में रैश ड्राइविंग करने के आरोप में कॉलेज के 4 स्टूडेंट गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार ड्राइवर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 279 रैश ड्राइविंग के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि 4 आरोपियों के खिलाफ CRPC की धारा 151 के तहत 25,500 रुपये का चालान जारी किया गया है। सड़क पर तेज़ रफ्तार वाहन हमेशा हादसों की वजह बन जाते हैं, जिनमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, लेकिन फिर भी लोग सुधरने का नाम नहीं लेते। हाल ही में पुलिस ने कॉलेज के ऐसे 4 छात्रों को गिरफ्तार किया है जो नियमों की धज्जियां सरेआम उड़ा रहे थे। साथ ही उनका 25,500 रुपये का चालान भी काटा गया है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने काले रंग की महिंद्रा स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया है और वाहन के पंजीकरण के साथ साथ वाहन चलाने वाले व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।